अगला टॉपिक है अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेंगे, अपने पास एक कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे। तो ये अपन ने क्या ले लिया, एक कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया। इसकी रेडियस अपन ने क्या मान ली, कैपिटल आर। अब इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया। आपको पता है कि कंडक्टिंग स्फीयर पे जब चार्ज देते हैं तो सारा का सारा चार्ज कहाँ जाता है, उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सारा का सारा चार्ज कहाँ गया, सरफेस पे आ गया। ठीक है, तो जैसा कि अपन ने गाउस के लॉ में पढ़ा था, उसी तरह यहाँ भी अपन तीन कंडीशन लेंगे। तो पहली कंडीशन कौन सी आएगी आपके पास में, आउटसाइड द स्फीयर। कौन सी, आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर में अपन क्या करेंगे, जो पी पॉइंट लेंगे जिस पर अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे वो पॉइंट कहाँ रहेगा आपके पास, आउटसाइड द स्फीयर रहेगा। तो अपन ने पी पॉइंट कहाँ ले लिया, आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। और इसकी वो पॉइंट से डिस्टेंस अपन ने क्या ले ली, स्मॉल आर। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन से क्या होता है कि अपने पास इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है आपके पास में, पोटेंशियल के बराबर होता है। तो जहां हम इनफाइनाइट लेते हैं, इनफाइनाइट पे अपने पास क्या रखते हैं, क्यू नॉट। ये अपने पास क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा आपके पास में, पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, तो वो अपन निकालेंगे। अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था जब मैंने आपको V और E में रिलेशन बताया था, तो वो फॉर्मूला क्या था, V बराबर माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr। ठीक है, अब आपको पता है, यहां देखें कि E डॉट dr, आप इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपके पास प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी आपके पास, क्या होगी, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। और जो ये वेक्टर है आपके पास कौन सा, डिस्प्लेस वेक्टर r, इसकी डायरेक्शन भी क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। तो कहीं ना कहीं आपके पास जो E और dr में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा आपके पास में, 0 डिग्री। तो E dr cos थीटा और E dr थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। तो E dr cos 0 की वैल्यू 1। तो V की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, सिंपली E dr। ठीक है, अब हम जानते हैं कि गाउस के लॉ से आउटसाइड द स्फीयर E की वैल्यू अपने पास क्या होती है, k3 अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू अपन रख दें तो अपने पास जो V की वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस। अब अपन इस क्यू नॉट चार्ज को कहां से लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से P पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। तो P पॉइंट की ओरिजिन डिस्टेंस कितनी है, r। तो कहीं ना कहीं जो लिमिट लगेगी वो क्या लगेगी, इनफाइनाइट टू स्मॉल r। क्या लगेगी, इनफाइनाइट टू स्मॉल r। क्योंकि इस इनफाइनाइट टू स्मॉल r डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं किसको, चार्ज को। तो उसके लिए अपन क्या याद कर रहे हैं, वर्क डन याद कर रहे हैं। ठीक है, और E की वैल्यू क्या रखी है अपन ने पास, k3 अपॉन में कैपिटल R स्मॉल r स्क्वायर dr। ठीक है, तो P की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास माइनस k3 को बाहर निकाल लिया, इनफाइनाइट टू स्मॉल r 1 अपॉन में r स्क्वायर dr। ठीक है, अब P की वैल्यू क्या होगी, माइनस k3, लिमिट वही इनफाइनाइट टू r की पावर -2 dr। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो यही फॉर्मूला यहां लगा देंगे। तो b बराबर क्या हो जाएगा, -k3 आपके पास r की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 और लिमिट इनफाइनाइट टू स्मॉल r। अब b की वैल्यू निकालेंगे -k3, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, r की पावर -1 अपॉन में -1 लिमिट इनफाइनाइट टू स्मॉल r। अब अपने पास निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको r की पावर -1 को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन r, और ये माइनस आगे आ गया इधर इनफाइनाइट टू स्मॉल r। ठीक है, अब जो b की वैल्यू आपके पास आएगी वो क्या आएगी, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया आपके पास में प्लस k3, और अंदर क्या बचा आपके पास 1 अपॉन स्मॉल r, लिमिट का इनफाइनाइट टू स्मॉल r। अब लिमिट का मान रखेंगे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 अपॉन r के 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो v की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, k3 अपॉन में
स्मॉल आर। ये अपने पास कहा गया आउटसाइड वैल्यू आ गई। एक बार देख लें आप इसको, ठीक है। अब निकालते हैं दूसरा पॉइंट आपके पास, कहां निकालेंगे, सरफेस पर। सेकंड पॉइंट क्या है आपके पास, ऑन द सरफेस। अब सरफेस की बात करें तो सबसे पहले वही डायग्राम बनाएंगे अपन, ठीक है। अब आपके पास वही ये O पॉइंट और ये डिस्टेंस रेडियस इसकी कैपिटल आर। अब P पॉइंट कहां गया आपके पास में, सरफेस पे आ गया। तो अब इनफाइनाइट से अपने कहां लेके आना है, कैपिटल आर डिस्टेंस पे लेके आना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, bs की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही EDR। लिमिट क्या लगेगी, इनफाइनाइट से किस पे लेके आ रहे हैं, कैपिटल आर डिस्टेंस पे, ठीक है, ओके। तो वही होगा अपने पास सरफेस के लिए भी। तो अपने पास सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, KQ अपॉन में कैपिटल आर। या अपन जानते हैं कि सरफेस के लिए क्या करते हैं, ओनली अपने पास जो स्मॉल आर होता है उसका क्या रखते हैं, कैपिटल आर। तो bs की वैल्यू क्या आती है अपने पास, KQ अपॉन में कैपिटल आर। ये वैल्यू किसकी आ गई अपने पास, सरफेस की वैल्यू आ गई। किसपे क्या आ गई, KQ अपॉन में कैपिटल आर। चाहे तो पूरा सोल्व कर सकते हैं, वही अपने पास ई की वैल्यू आप क्या रखेंगे, KQ अपॉन में आर सोल्व करेंगे, सेम आ जाएगा। तो हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी यही करते हैं कि जहां स्मॉल आर होता है वहां क्या रख देते हैं अपने पास, कैपिटल आर रख देते हैं। तो अपने पास वो वैल्यू किसके लिए आ जाती है, पोटेंशियल की सरफेस के लिए आ गई। अब थर्ड पॉइंट करेंगे अपने पास कहां, इनसाइड। इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, ये सब अपन गाउस के लॉ में पढ़ चुके हैं, कोई बड़ी चीज नहीं। तो थर्ड पॉइंट आपके पास होगा किस पे, इनसाइड। कौन सा पॉइंट होगा, inside the surface, sorry, inside the sphere, inside the sphere। अब आपके पास डायग्राम बनाएं। तो अब आपके पास ये तो O पॉइंट और ये आपके पास क्या, कैपिटल आर रेडियस। अब P पॉइंट आपके पास क्या आ गया, इनसाइड द स्फीयर आ गया। और ये आपके पास क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर, तो सारा का सारा चार्ज का है सरफेस पे। अब क्या करेंगे आप यहाँ देखो, तो सबसे पहले इनफाइनाइट से अपन सीधा P पर नहीं ला सकते, जो इनफाइनाइट से लाएंगे P पर तो कहीं ना कहीं आपके पास पहले क्या आएगी, सरफेस आएगी। क्या आएगी, सरफेस। और फिर सरफेस से कहां लेके आएंगे हम, इस P पॉइंट पे लेके आएंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, इनफाइनाइट से अपन कैपिटल आर पे लेके आएंगे, फिर कैपिटल आर से अपन कहां लेके आएंगे, इसकी डिस्टेंस कितनी मानी थी, स्मॉल आर पे लेके आएंगे। तो देखें, तो P इनसाइड की वैल्यू क्या होगी आपके पास, फॉर्मूला तो वही होगा, EDR लिमिट इनफाइनाइट टू स्मॉल आर। लेकिन तो अपन स्मॉल आर की डिस्टेंस पे ला रहे हैं, स्मॉल आर पे लाने के लिए पहले अपने क्या करना पड़ेगा, पहले इनफाइनाइट से सरफेस पर और फिर सरफेस से अपने पास कहां है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर आ रहे हैं। तो अब भी E की वैल्यू अपने पास क्या होगी, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, इनफाइनाइट टू कैपिटल आर EDR, और फिर कहां जा रहे हैं अपने पास, कैपिटल आर टू स्मॉल आर EDR, ठीक है। अब सोल्व कर दो, इसकी वैल्यू तो अपने पास क्या आ जाएगी, ये माइनस था अंदर, तो इसकी वैल्यू तो अपने पास, अब भी इनकी वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू तो अपन सरफेस की तो अभी पढ़ी चुके हैं, क्या ये KQ अपॉन में कैपिटल आर। और अब देखें इसको, ये माइनस बाहर आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि इनसाइड द स्फीयर आपके पास कोई भी चार्ज नहीं रहता, और चार्ज नहीं रहता तो इनसाइड द स्फीयर E की वैल्यू कितनी रहती है, 0 रहती है। जब E की वैल्यू 0 हो गई तो सारा का सारा पोटेंशियल भी क्या हो गया, 0 हो गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा तो कहां से आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल होगा। तो इस पूरी टर्म की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 0। और कहीं ना कहीं V इन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, KQ अपॉन में कैपिटल R, जो कि आपके पास सरफेस के लिए आ गई थी। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इनसाइड आपके पास क्या वैल्यू आई है, KQ अपॉन में कैपिटल R। सबसे पहले मैं बताऊं, आउटसाइड क्या आई थी, KQ अपॉन में स्मॉल r। सरफेस पे क्या आई थी, KQ अपॉन में कैपिटल R। और आपके पास इनसाइड भी क्या आई है, KQ अपॉन में कैपिटल R। देख लें आप। अब इसका ग्राफ भी बनाते हैं अपने पास। अब जो ग्राफ बनाएंगे वो किस किस के बीच में बनाएंगे अपने पास, V और R के बीच में। तो यहां तो अपन क्या लेंगे, V लेंगे, और यहां क्या लेंगे अपन, R लेंगे। तो आपको पता है कि इनसाइड और सरफेस पे आपके पास वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है।
तो इनसाइड और सरफेस के लिए आपके पास जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी अपने पास K2 अपॉन में कैपिटल R। और जो आउटसाइड द स्फीयर आपके पास वैल्यू थी वो क्या होगी, V की वैल्यू प्रोपोर्शनल किसके, 1 अपॉन R के। तो ये वैल्यू क्या होगी आउटसाइड द स्फीयर। ये ग्राफ बन गया इनसाइड द स्फीयर और ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर आपके पास वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम K2 अपॉन में कैपिटल R। और आउटसाइड के लिए V की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होगी, 1 अपॉन R के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, थैंक यू।